नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो आज के टाइम में अगर कोई लड़की गिटार उठाकर स्टेज पर रॉक स्टार की तरह परफॉर्मेंस करना चाहे तो हम कहेंगे वाह क्या स्वैग है ना। लेकिन सोचो आज से करीब 50-60 साल पहले छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव में अगर कोई लड़की हाथ में तंबूरा जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उठाकर मर्दों की तरह खड़े होकर पूरी ताकत से चिल्लाकर महाभारत की कहानियां सुनाने लगे तो क्या हुआ होगा। लोग तारीफ नहीं करते थे बॉस, लोग कहते थे लड़की पागल हो गई, समाज के खिलाफ जा रही है। पर उस लड़की ने किसी की नहीं सुनी। आज उस लड़की को दुनिया पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के नाम से जानते हैं। पंडवानी लोक गायिका की वो लेजेंड जिन्होंने छत्तीसगढ़ लोक कला को ग्लोबल बना दिया। अब जो नहीं जानते कि पंडवानी क्या है उसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आज के दौर में हम नेटफ्लिक्स पर गेम ऑफ थ्रोन्स या महाभारत का एनिमेशन देखते हैं ना, पंडवानी समझो उस जमाने का वन मैन थिएटर था। इसमें कलाकार अकेले खड़े होकर गाना गाता था, डायलॉग बोलता था और एक्टिंग भी स्वयं करता था। और कहानी किसकी होती थी? महाभारत के पांडवों की। तीजन बाई से पहले औरतें बैठकर शांति से वेदमती स्टाइल में पंडवानी गाती थी, लेकिन तीजन बाई को पसंद थी कपालिक स्टाइल, यानी खड़े होकर हाथ में तंबूरा लेकर मानो खुद अर्जुन या भीम बनकर युद्ध के मैदान पर उतर जाना। कहानी शुरू होती है तीजन बाई के बचपन से। वो सिर्फ 13 साल की थी जब उन्होंने अपने नाना को पंडवानी गाते सुना और पंडवानी के प्यार में पड़ गई। लेकिन ट्विस्ट ये था उस दौर पर लड़कियों का स्टेज पर गाना वो भी इस तरह पाप माना जाता था। जैसे कि आज के घरों में कोई बच्चा कहता है कि मुझे यूट्यूबर या रैपर बनना है तो घर वाले कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या फालतू काम कर रहे हो। तीजन बाई के साथ इससे भी बुरा हुआ। समाज ने उन्हें ताने दिए, यहाँ तक कि उन्हें बिरादरी से बाहर निकाल दिया। खुद की झोपड़ी बनाकर अलग रहना पड़ा, भूखे पेट सोना पड़ा। लेकिन तीजन जी का एक ही मंत्र था, कला से समझौता नहीं। वो तंबूरा उठाती और गाती रहती। कहते हैं ना, अगर आपके टैलेंट में दम है तो दुनिया को झुकना पड़ता है। धीरे धीरे तीजन बाई की आवाज की गूंज गांव से निकलकर शहरों तक पहुंच गई। जब वो स्टेज पर आती थी लाल साड़ी पहने, हाथ में मोरपंख से सजा तंबूरा लिए, तो तंबूरा कभी भीम का गदा बन जाता, कभी अर्जुन का धनुष, तो कभी दुशासन की छाती चीरने वाली उंगली। उनकी कड़कड़ाती आवाज और चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सामने बैठे ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर एंट्री हुई देश के बड़े बड़े मंचों पर। उन्होंने पेरिस, लंदन, जनवरी कहां परफॉर्मेंस नहीं किया। फ्रांस के लोग जिन्हें छत्तीसगढ़ का छह भी नहीं आता वो भी तीजन बाई के परफॉर्मेंस देखकर खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। इसे कहते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ आर्ट। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजा। लेकिन तीजन बाई की असली अचीवमेंट ये नहीं है। उनकी असली अचीवमेंट ये है कि उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए, खासकर लड़कियों के लिए एक रास्ता बना दिया। तो दोस्तों, अगली बार लाइफ में कोई रिस्क लेने से डरे या लोग कहे कि तुमसे ना हो पाएगा तो तुम एक बार तीजन बाई की फोटो देख लेना। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ में तंबूरा आपको याद दिलाएगा कि अगर आपके इरादे मजबूत है तो दुनिया का कोई भी रूढ़िवादी समाज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सलाम है तीजन बाई को और उसकी इस अद्भुत कला को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।